स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय हम सब में एक भगवान छुपा हुआ है। विषय सुनने में धार्मिक दृष्टि से उपयुक्त लगता है, लेकिन अगर इसके मर्म को हम समझने की चेष्टा करें तो ये विशुद्ध रूप से विज्ञान का विषय है। इस विषय के प्रति अभिरुचि और जानने की अभिरुचि मुझ में कैसे जन्म लिया इसने। अध्यात्म में जब हम लोग जाते हैं तो अनेकों सिद्धों के द्वारा, अनेकों ऋषियों के द्वारा स्थान स्थान पर उल्लेख आता है। अगर वो सिद्ध किसी इष्ट का भक्त है तो उसके नाम से आएगा। अगर माँ का भक्त है तो माता से वार्तालाप की विधि क्या है, भगवान से संवाद कैसे करें, भगवान से सीधी बातचीत कैसे करें, ये शब्द सुनकर के पहले तो संदेह होता है। क्या भगवान से संवाद किया जा सकता है? ये कोई कपोल कल्पित गपबाजी है या इसके पीछे कोई तथ्य है? लिखने वाला अंधश्रद्धा में लिख गया या इसके पीछे कोई तथ्य भी हो सकता है? पहल तो संशय आता है। लगता नहीं है कि इस प्रकार से आसानी से भगवान से बातचीत की जा सके। संशय आता, और संशय आना स्वाभाविक भी है। लेकिन जब इस पर आगे कदम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे संशय भी दूर होता जाता है। धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता। एक दिन में कोई तमाशा नहीं रचा जा सकता है। लंबे समय के अभ्यास और लंबे समय के प्रयास चाहिए। जीवन झोंकना पड़ता है, तब जाकर के कुछ सत्य हाथ आता है। चुटकी बजा के तमाशे दिखावे के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर तमाशे चुटकी बजा के नहीं किए जा सकते। जीवन देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। और ईश्वर से संवाद करने की विधि भी एक जीवन देने की ही विधा। जब ये प्रश्न मन में उठा कि इस विषय में और जाना जाए, तो एक समाधान सामने आया। लगभग सभी ऋषियों ने, जिन्होंने भी लिखा है माता से वार्तालाप की विधि, भगवान से संवाद कैसे करें, आदि आदि जो कुछ भी लिखा, एक विधि सबकी बिल्कुल कॉमन है। भारत में नहीं, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, वहां के जो संत हैं वो भी जब कहीं ऐसा वर्णन करते हैं कि ईश्वर से कैसे संवाद हो, तो विधि सबकी एक है। विधि में इतना सा भी भेद नहीं है। यहीं से विज्ञान का रहस्य खुलता है। ईश्वर से संवाद करने की विधि कोई धर्मांधता नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, कोई भूत प्रेत का विषय नहीं है, विज्ञान का विषय। रहस्य कैसे खुलता है? क्योंकि सबकी विधि एक है कि सबसे पहले अपने भीतर के विचारों को पूर्णतः शांत कर दो। चाहे वो भारत में आदिकाल के ऋषियों ने लिखा हो, आधुनिक काल के किसी सिद्ध ने लिखा हो, अमेरिका या यूरोप में किसी ने लिखा हो, सब एक ही बात पूरी तरह सटीक कहते हैं कि मन में उफनते हुए विचारों को शांत करो। अचीव द काम एंड स्टिलनेस, स्थिरता को प्राप्त हो जाओ। सारे विचार बंद कर दो और फिर उसके बाद अपने आप कुछ न कुछ समझ में आना आरंभ हो जाएगा। विचारों को शांत करने में कसरत लगती है।
बड़ी मेहनत लगती है। जैसे अभी कहा कि हमारे बीच भारत का एक वर्चस्वी लड़का है, जितनी कवायद कुश्ती जीतने में होगी उससे कहीं ज़्यादा उसकी तैयारी में लग जाती है। कुश्तियाँ तो पलों का खेल है, तैयारियाँ वर्षों की। ठीक उसी प्रकार ईश्वर से संवाद भले ही पलों में हो जाए, लेकिन उससे पहले का जो पूर्वाभ्यास है वो बड़ा कठिन होता है। और पूर्वाभ्यास क्या है? पूर्वाभ्यास है किसी प्रकार विचारों को शांत करना। विचार इस कदर हमारे मस्तिष्क में घर बनाए हुए हैं कि उनको अलग कर पाना सहज नहीं होता। मुझे किसी ने बताया कि टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम आया है, राजस्थान में दूध के जो टैंकर हैं वो दूध लेकर के जाते हैं, तो उसमें जो ड्राइवर है वो खालिस दूध निकाल के पानी मिलाता है। और जैसा मुझे बताया गया, मैंने कार्यक्रम नहीं देखा, जो ड्राइवर हैं वो साफ पानी कभी भी दूध में नहीं मिलाते, गंदा पानी मिलाते। जब उनसे पूछा गया कि तुम दूध में गंदा पानी क्यों मिलाते हो? भाई मिलाना ही है तो साफ मिलाओ। तो उनका कहना था कि साफ पानी मिलाओ तो परीक्षण में पकड़ा जाता है, गंदा पानी दूध में मिलाओ तो कभी भी परीक्षण में पकड़ा ही नहीं जा सकता। गंदे पानी की बिसात ये है कि वो दूध के सत्व में जाकर के खो जाता है, साफ पानी पकड़ा जाता है। विचारों के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल है। हम सब के भीतर बैठे हुए ईश्वर को ये विचार उसी गंदले पानी की तरह आकर के इस प्रकार पकड़ लेते हैं कि भिन्नता प्रतीत नहीं होती, अलग करना बड़ा कठिन होता। ये विषय मैंने अर्जित ज्ञान और कुछ प्राप्त अनुभव पर आधारित किया है। कुछ मेरा अनुभव भी है। एक बात सत्य है कि जब जब हम अपने भीतर के विचारों को शांत कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं से प्रेरणाएं आना शुरू करती हैं। कुछ दिन पूर्व मन में एक बड़ा गहरा विचार था, किसी बहुत दिन हो गए किसी सिद्ध के अनुभव नहीं पड़े, तो प्रेरणा आई। ये प्रेरणा इसी प्रकार काम करती है। आप आकाश में एक जिज्ञासा छोड़ते हो, आपको पता भी नहीं चलता। मनुष्य को सबसे कम अगर पता है तो अपना, दुनिया के बारे में तो बहुत जानता है, पूरी दुनिया को जानता है, दावा करता है अरे मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, बस अपने आप को नहीं जानता, अपना नहीं पता, दुनिया का पता है। मैंने भी एक विचार आकाश में छोड़ा कि किसी सिद्ध के अनुभव पड़े हुए बहुत दिन हो गए, कोई पुस्तक हाथ ऐसी लगे नहीं कि सिद्ध के अनुभव पढ़े जाए। बहुत दिन हो गए, लगभग पहली पुस्तकें पढ़ डाली। यकायक प्रेरणा हुई और मैं एक पुस्तक की दुकान में पहुंच गया। पुस्तकों की दुकान में पहुंच करके, और मेरा हमेशा अभ्यास रहता है, जब भी मैं कभी पुस्तकों के किसी दुकान में जाऊं या किसी प्रदर्शनी में, जैसे आजकल पुस्तक मेला लगा है प्रगति मैदान में, तो मैं सबसे पहले एक ही बात वहां खड़े होकर के बड़ी ईमानदारी से आकाश में छोड़ता हूं। यहां इतनी पुस्तकें हैं, मुझे नहीं मालूम मेरे योग्य सभी अच्छी हैं, मेरे योग्य ज्ञान कौन सी पुस्तक में मुझे नहीं मालूम। मैं चाहता हूं, मेरी एक प्रार्थना है कि ईश्वरीय संदेश मेरा मार्गदर्शन करे। और ये बात पूरी ईमानदारी से मैं पुस्तकालय में खड़ा होकर के या पुस्तकों की किसी दुकान में खड़ा होकर के छोड़ता हूं। और फिर उसके बाद बुद्धि का प्रयोग कम करता हूं। आदमी बुद्धि का प्रयोग जरूरत से ज्यादा करना शुरू हो जाता है, इफ एंड बट में चला जाता है। और फिर उसके बाद कोई ना कोई पुस्तक मेरे सामने ऐसी आती है जिस पर हाथ रखने के बाद बस जेब टटोलनी पड़ती, इतने जेब में पैसे हैं कि नहीं, बस इतना देखना है। तो मेरे हाथ इतनी सी एक छोटी सी पुस्तक लगी, छोटी सी, थोड़ी सी मोटी लेकिन आकार में छोटी। एक विदेशी महिला, एड कैली के नाम से एक महिला, संभवतः नाम यही है, उन्होंने लिखी। 1953 में उन्होंने संभवतः पुस्तक लिखनी आरंभ की थी। जब मैंने पुस्तक उठाई तो विश्वास कीजिए
हफ्ता पहले, एक सप्ताह पहले जो मैंने विचार छोड़ा था कि किसी सिद्ध के अनुभव पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, पहली पुस्तकें तो पढ़ ली, नई पुस्तक हाथ नहीं लगी। उस पुस्तक में सीधे रूप से लिखा था कि इस अमेरिकन महिला को 1953 के आसपास अचानक अपने ही भीतर से एक आवाज आनी शुरू हुई। सामान्य गृहिणी, सामान्य गृहिणी, हमारी माता बहन जैसी। और उस महिला ने जो कुछ भीतर उसे आवाज सुनाई देती थी उसने कागज पर लिखना शुरू किया। पहले तो संभवतः उसको थोड़ा आश्चर्य लगा होगा, मेरे भीतर से आवाज आ रही है, किसी को बताऊं कि ना बताऊं, कहूं कि नहीं कहूं। और साधारण लोग हमेशा अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने सत्य को किसी पर लादना नहीं चाहते, सत्य को अनुभव करके उसी में संतोष मनाते हैं। समस्या वहां आती जब अपने हिस्से के सत्य को हम लादने जाते हैं। उस महिला ने रोज प्रतिदिन जो उसके मन में विचार आता वो उसको लिखती जाती। और मैंने जब उसके विचारों को पढ़ना शुरू किया, एक दिन में एक छोटा सा पैराग्राफ, आश्चर्यचकित हो गए। हमारे उपनिषदों का सार, हमारे वेदों का सार उस महिला के माध्यम से, उस अमेरिका के महिला के माध्यम से व्यक्त किया गया था। साधारण महिला जिसकी इस जीवन में कोई विशेष साधना नहीं थी, और उसमें अक्षरशः वही सारा सत्य था जिसे हम पढ़ते आए हैं। गुड़ भले ही ना पढ़े लेकिन पढ़ते आए। उसमें कुछ शब्द जो बहुत प्रभावित करने वाले थे, वो मैं चाहूंगा कि हम लोग भी मनन करके अपने जीवन में अपनाएं। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने उस पर फिर अभ्यास उसी रूप में शुरू कर दिया और परिणाम तत्काल आने शुरू हुए। आप भी करके देख लें, आ जाए तो ठीक। विधि बड़ी सरल सी है कि अपना दिन आरंभ करने से पूर्व शांत चित्त होकर के बैठना है, और बैठ करके थोड़ी देर किसी प्रकार से भी सांसों पर ध्यान लगा करके या किसी प्रकार ओम के उच्चारण से थोड़ी देर विचारों को शांत करना है, और अपने भीतर किसी अलग अस्तित्व को खोजना। खोजना कैसे है? पर शांत होकर के खोज शुरू हो जाती है। शांत होने का अर्थ है खोज आरंभ, मंथन शुरू। दूध में मक्खन छिपा हुआ है, ये ऋषियों ने कहा, दूध में मक्खन छिपा है, दिखता नहीं है। मंथन होते ही मक्खन दूध में से बाहर आ जाता है। होता दूध में है, दिखता नहीं है। ना दिखने वाले मक्खन को दूध में नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही मंथन की प्रक्रिया आरंभ होती है, उसी दूध में से मक्खन तैर के ऊपर आना शुरू होता है। और यही हमारे भीतर भी है। मंथन होते ही सत्य ऊपर आता है। शांत होना ही उस प्रक्रिया के मंथन का नाम है। शांत होने के बाद अपने भीतर एक दृष्टि को बनाए रखना है। और हल्के हल्के स्वरों में उस महिला ने कहा कि मेरे भीतर एक दिन आवाज